स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी टायर 1 सीट के टोटल 80 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने जो आपको टायर 1 और टायर 2 की सीट दी है ना, टायर 1 की सीट में 125 क्वेश्चन दिए हैं और जो टायर 2 की सीट है ना, उसमें 105 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन्हीं 230 क्वेश्चनों का डिस्कशन हम डिटेल कर रहे हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ पहले ही दे चुका हूँ। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। जहाँ से हमारी एफिशिएंसी कहाँ क्या आ गई थी, वर्क डिवाइड बाय टाइम, और टाइम क्या हो गया था, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। चूंकि एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, और अगर वर्क क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो एफिशिएंसी होगी ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड स्पीड जो है ना वो टाइम की इन्वर्सली हो जाती है ना। वैसी जो टाइम एंड वर्क है ना, उसमें वर्क के कांस्टेंट होने पर एफिशिएंसी टाइम की इन्वर्स हो जाती है। यानी अगर ए और बी के समय का अनुपात हमें क्या दिया है, एक्स अनुपात वाई, तो उनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी वाई अनुपात एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब जो सेकंड टाइप है ना, उसमें हमें एफिशिएंसी दी होगी ए और बी की, और हमसे ए प्लस बी का टाइम पूछेगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। ए और बी के काम करने की दर हमें दी है 2:3 में। दर मतलब ये रेट दिया है, रेट मतलब एफिशिएंसी है ना। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमें 2:3 दे दिया है और हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो रेशियो 3 का क्या आंसर आ जाएगा, इन्वर्स 3:2। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, टाइम और वर्क के बारे में बात कर रहा है ए बी के, है ना। वो कह रहा है कि अगर बी जो है ना एक काम करे तो ए उसका आधा करता है ना। और जो टाइम है ना, अगर बी एक टाइम लेता है तो ए कितना लेता है, 3/4। वो ये कह रहा है कि ए 3/4 समय में, जो ए है ना वो 3/4 समय में बी से आधा काम कर लेता है। अगर बी एक काम करता है तो ए हाफ कर लेता है। तो ए पूरा काम कितने समय में कर लेगा, ए जो है ना वो 1/2 समय में 3/4 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने समय कर लेगा, 3/2 समय में। सही है ना। तो हमारे पास ए और बी के टाइम का रेशियो आ गया। अगर बी 1 है तो ए कितना है, 3/2 कंप्लीट वर्क के लिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 1:3/2 हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। तो टोटल कितनी होगी एफिशिएंसी दोनों की, 5। अब टोटल वर्क हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और समय कितना दिया है दोनों का, 18। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब जो ये काम किसको करना है, बी को अकेले करना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो बी इस काम को 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। हमें यही बताना था, समझे। उसने हमें ए की एफिशिएंसी 2 दी और बी की 3 दी, तो ए प्लस बी की कितनी हो गई, 5। अब ए प्लस बी का समय कितना दिया, 19 दिन। ठीक है ना। और हमसे पूछ सॉरी 18 दिन, और हमसे बी का समय पूछ रहा है। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना ले लिया हमने, 18 × 5। अब ये 18 × 5 कौन करेगा, 3 की एफिशिएंसी से बी करेगा, तो कितना समय लेगा, 30 दिन ले लेगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में भी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 160, यानी 5:8 हो गई एफिशिएंसी ए और बी की। ए और बी, ये 5 हो गई, ये 8 हो गई, और ए का समय कितना दिया, 12 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले कितने समय में करेगा, तो बी का समय पूछ रहा है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 × 5। 12 ए का समय है और 5 एफिशिएंसी है, तो ये 12 × 5 को बी 8 की एफिशिएंसी से कितने समय में कर लेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 15/2, यानी 7 सही
1/2 हमारा आंसर आ गया। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी अकेले, ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो 7 से 1/2 आ जाएगा आंसर। ए की 5 हो जाएगी, बी की 8 हो जाएगी, और टोटल वर्क ए का 12 है, बी का हमें बताना है। 12 गुणे 5 टोटल वर्क हो जाएगा, और किसको करवाना है, बी को 8 से। तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, यानी 15/2 हमारा आंसर हो गया। ए एक कार 12 दिन में कर सकता है, और बी ए की तुलना में 60% अधिक है। तो फिर से 5 और 8 एफिशिएंसी हो गई, है ना। ए का टाइम इतना दिया 12, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 5:8। तो टोटल क्या हो गया 12 गुणे 5। अब हमें ये काम किससे कराना है, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 13। तो 12 गुणे 5 काम 13 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे, 12 पंचे 60, 60/13 दिन में। ये मेंस का क्वेश्चन था 2012 का। शशि किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 25% अधिक कार्यकुशल है, कुशल दक्ष है ना। तो शशि की एफिशिएंसी अगर 100 मान लो, तो ये 125 हो गया तान्या की, यानी 25 चौको 100, 25 बना 125। तो शशि और तान्या, शशि 20 दिन में करती है, रेशियो क्या हो गया एफिशिएंसी का 4:5। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 20 गुणे 4। अब 20 गुणे 4 किसको कराना है हमें, तान्या से। तान्या का समय पूछ रहा है वो। तो 5 चौको 20, यानी 16 दिन में तान्या वो काम कंप्लीट कर लेगी। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकता है। 2/3 भाग 18 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में कर लेगा, 27 दिनों में कर लेगा, ठीक है ना। अब हमें निर्मित का और कशिश, निर्मित का टाइम मिल गया 27 दिन, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो कशिश है ना, उसकी क्षमता निर्मित से दोगुनी है, यानी निर्मित की अगर 1 मान लो तो कशिश की 2 हो जाएगी। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 27 गुणे 1। अब ये किससे कराना है, कशिश से कराना है। तो 27 काम 2 की एफिशिएंसी से कशिश 27/2 दिन में कर लेगी, है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अब ए और बी मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से दुगना काम करता है, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो यहाँ ए क्या करता है, दुगना काम करता है, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 3 हो गई तो बी की 1 हो गई, तो दोनों की क्या हो जाएगी 4। 9 गुणे 4 टोटल वर्क हो गया हमारा। किसको करना है, ए को अकेले करना है, तो 9 गुणे 4, 3 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा 36/3, यानी 12। तो ए अकेले उसे 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, यानी ए डबल है एफिशिएंसी बी से, है ना। वे दोनों एक साथ काम करके उसे 16 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर ले, 16। एफिशिएंसी कितनी है, तो 16 3 48 टोटल वर्क हो गया। अब बताना है कि ए 48 वर्क 2 की एफिशिएंसी से ए कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी जो एम है ना, वो उसकी एफिशिएंसी 3:1 हो जाएगी एन से। एक साथ मिलकर वो कितने दिनों में कर लेते हैं, वो 30 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों की एफिशिएंसी 4 हो गई, तो टोटल वर्क क्या हो गया 30 गुणे 4। अब एम अकेले उसे कितने करेगा, तो 30 गुणे 4, 3 की एफिशिएंसी से एम कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा, है ना। अनिल बिमल से 2 गुना अच्छा कारीगर है। अनिल है 2 गुना अच्छा है, तो 2:1 ले लिया हमने। एक साथ मिलकर वो 9 दिन में कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी का टाइम दे दिया 9 दिन, एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9 गुणे 3। अनिल अकेले इसे कितने दिनों में कर लेगा, अब ये अनिल को कराना है 27 काम, तो 27/2 यानी 13.5 दिन में कर लेगा। आसिफ बशीर से 2 गुना अच्छा कारीगर है।
जो आसिफ है बशीर से 2 गुना अच्छा है, 2:1 ले लिया हमने, दोनों मिलकर उसे 30 दिन में कर लेते हैं। तो टाइम दे दिया, एफिशिएंसी क्या हो गई 3, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 90। तो आसिफ यानी 90/2 45 दिन में कर लेगा, है ना। किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर वो दोनों मिलकर उसे 10/1/2, 10/1/2 को क्या लिख सकते हैं 21/2, यानी ए प्लस बी का समय कितना दे दिया हमें 21/2, और दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा 21/2 गुणे 10 यानी 105, ठीक है। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक कितना काम कर लेंगे 80 यूनिट। शेष कार्य के 60% को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। अब रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 105 था, तो रिमेनिंग वर्क हमारा हो गया यहाँ से 5 2 25। अब 25 का 60% किसे करना है, ए को, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ये ए का टाइम आ गया, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से सॉल्व कर लिया, 20 20 पंचे 100, 55 25, तो 5 आ गया, समझ गए। 5 दिन में ए जो शेष कार्य है ना उसका 60% कर लेगा। ये लास्ट ईयर आया था मेंस में 11 सितंबर की शिफ्ट को। किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 दे दिया हमें, ठीक है। एक साथ काम करने पर वो दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। टाइम कितना ले रहे हैं 10 दिन, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा 90 यूनिट, ठीक है। बाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो बाई 4 की एफिशिएंसी से 5 दिनों तक 20 यूनिट काम कर लेगा। शेष कार्य अकेले एक्स कितने दिनों में पूरा कर लेगा हमें ये बताना है। 90 टोटल माना था, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 70 हो गया। अब ये किससे कराना है हमें, एक्स को कराना है, तो एक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो ये एक्स का टाइम आ जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 14 दिन में क्या है कि एक्स बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। अब अभी तक 2 लोगों की बात हो रही थी, अब 3 लोगों की बात करेंगे। 3 लोगों की एफिशिएंसी दी होगी और उनका टाइम के बारे में हमें निकालना होगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला है जो मैं आपको लास्ट वीडियो से लेकर अब तक एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:6 है। तो देखो ए बी सी ये 2:3:5 दिया है, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो। बी एक साथ मिलकर 6 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दे दिया हमें कितना 6 डेज, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी 10 हो जाएगी, 2 + 3 + 5 = 10, ठीक है ना। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 60। ए अकेले उस कार्य के 20% को, 60 के 20% को किसको कराना है हमें, ए को, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ये ए का समय आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 20 पंचे 100, 6, तो 6 दिन में ए अकेला उस कार्य का 20% पूरा कर लेगा, ठीक है ना। ए बी सी की दक्षता का अनुपात ए बी सी 2:5:3 है, ठीक है ना। वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी तीनों की 10 हो जाएगी, तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा 120। अब ए 30% भाग 120 का 30% को किसको कराना है हमें, ए से, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ये ए का समय हो गया, है ना, सॉल्व कर लिया, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 हो गया यानी 18। तो 18 दिन में ए जो वर्क है ना उसके 30% भाग को पूरा कर लेगा। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 दिया है, ठीक है। तो सम कितना हो गया 10 हो गया तीनों का, और तीनों मिलकर 21 दिन में कर लेते हैं, तो 210 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब बी को काम कराना है कितना 40%, तो 210 का 40% कौन कराएगा, बी करेगा, ये बी का समय आ गया, 3 की एफिशिएंसी से करेगा वो, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 उड़ गया, ये 30 7 21 हो गया, तो 7 चौको 28, 28 दिन में बी अकेले उस कार्य के 40% को कर लेगा। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात क्या दिया है हमें, 2:5:3 दिया है। तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया, 9 दिन में कर लिया।
10 की एफिशिएंसी से 9 दिन में 90 काम कर लिया होगा, ठीक है ना। अब जो सी है ना उसको 40% काम करवाना है, तो 90 का 40% किसको करना है, सी को, 3 की एफिशिएंसी से, तो ये किसका समय आ गया, सी का समय आ गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिरका 9 यानी 12, तो 12 दिन में जो सी है ना उस कार्य के 40% को कर लेगा। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर इस काम को 27 दिनों में कर लेते हैं। 27 दिन टोटल वर्क हो गया, इफिशियंसी का सम हो गया 10, तो टोटल वर्क हो गया 27 गुणे 10, ठीक है ना। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 270 का कितना करना है, 4/9, किसको करना है, बी और सी को। बी और सी की इफिशियंसी क्या हो गई, 5 + 3 8 हो गई। सॉल्व कर लेते हैं, 9 चौको 36, 9 9 3 27, 4 दूनी 8 15, तो 15 दिनों में बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को पूरा कर लेंगे। समय बताना था हमें, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर रहे हैं हम, और कोई कुछ कर भी नहीं रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से। बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करेंगे मेंस में, याद रखिए आप। 4:5:3 दी है ए और बी और सी की एफिशिएंसी, ठीक है ना। वो एक साथ मिलकर इसे 25 दिनों में कर लेते हैं। टोटल टाइम दे दिया तीनों का, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9 3 12, तो 25 गुणे 12 हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब ए और सी को, ए और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 + 3 7, तो 25 गुणे 12 काम का 35% किसको करना है, ए और सी को। 7 की एफिशिएंसी सॉल्व कर लेते हैं, 7 × 35 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 4 3 12, यानी 15 दिन में कर लेंगे वो, ठीक है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, तो देखिए ए बी, बी की तुलना में अधिक है ना, तो अगर बी को 100 मान ले तो ये 140 हो जाएगा, यानी 7:5 आ गए, है ना। तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। अब जो सी है ना वो बी की तुलना में 20 कम है, यानी अगर 20 मान लिया तो सी क्या हो जाएगा, 80, तो यहाँ से क्या रेशियो हो जाएगा, 4, 7:5:4 आ गई एफिशिएंसी तीनों की। यही अगर टाइम लगेगा तो आपका एग्जाम में यही टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ टाइम लगने ही नहीं है। तो तीनों की रेशियो हमें पता चल गई। वे एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों का समय दे दिया हमें 5 दिन, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 7 16, तो वर्क कितना हो गया, 16 गुणे 5। अब ए अकेले उस काम के 70% को, तो 16 गुणे 5 के 70% को किसको करना है, ए को करना है 7 की एफिशिएंसी से, तो ये ए का समय आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लिया, ये 0 से 0 उड़ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 8 आया, यानी 8 दिन में ए उस कार्य के 70% को पूरा कर लेगा। बी की तुलना में ये फिर से है ना सेम ही लग रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ए बी और सी ये हमने 100 ले लिया, तो ये 140 हो गया और ये 80 हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7 5 और 4, तो सम कितना हो गया, 5 4 9 7 16, ठीक है ना। ये तीनों की एफिशिएंसी का सम हो गया, ये एफिशिएंसी है। इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ए अकेला उस काम के 35% को, तो ये टोटल वर्क है, इसके 35% को किसको कराना है, ए को। ए की एफिशिएंसी 7 है, तो ए का समय आ जाएगा ये। सॉल्व कर लेते हैं, 20 पंचे 100, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 16 आ गया, तो ए अकेला उस कार्य के 35% को कंप्लीट कर लेगा। अब फिर से ए बी और सी बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, ठीक है ना, तो अगर ये 100 मान लिया तो ये 150 हो गया, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो ये 60 हो जाएगा सी। सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, तो 15:10:6 तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और तीनों मिलकर उसे 10 दिन में कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 31 10 दिनों में कर लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस कार्य के 150 को किसको करना है, ए को करना है, ए की एफिशिएंसी 15 है। सॉल्व कर लेते हैं,
2 से 2 कैंसिल आउट, 31 दिन में पूरा कर लेगा। बी की तुलना में ए 40% अधिक। अब बी की तुलना में ए जो है वो 40% अधिक है, तो 140 हो गया ए, और बी 100 हो गया। तथा बी की तुलना में सी 20% कम, बी की तुलना में सी 20% कम यानी 80 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7, 5 और 4। एक साथ मिलकर वो तीनों कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 16। 15 दिन में कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस काम का 75% किसको करना है? बी को अकेले करना है, तो 16 गुणे 15 75/100 बी को करना है 5 की एफिशिएंसी से, तो ये बी का टाइम आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 5 तिया 15, 9 चौको 36। तो बी 36 दिन में उस काम के 75 भाग को पूरा कर लेगा। बी की तुलना में ए 50% अधिक, ठीक है ना। अब बी की तुलना में ए, अगर बी 100 है तो ये 150 हो जाएगा। बी की तुलना में सी 40% कम, तो सी 40% कम हो जाएगा। अगर बी 100 है तो सी 60 हो जाएगा। तो 15, 10 और 6 एफिशिएंसी हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 31। ठीक है ना। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 31 गुणे 20, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब सी अकेले उस काम के 30% को, अब ये काम है 31 गुणे 20, इसका 30% क्या हो जाएगा? 30/100। कि किसको कराना है? सी को कराना है, तो सी की एफिशिएंसी 6 है, तो डिवाइड कर दिया 6 से। ये टाइम आ गया किसका? सी का। ठीक है ना, सॉल्व कर लिया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 31 बचा। तो सी उस काम के 30% भाग को 31 दिन में कर लेंगे। ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा? तो हमें टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, अब बी का टाइम बताना है तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे? 12, 15 से 60, तो हमारे पास टोटल वर्क तो है ही। बस अगर हम बी की एफिशिएंसी और निकाल लें तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो उसने क्या दिया है कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में और बी प्लस सी मिलकर उसे 15 दिन में। तो टोटल वर्क हमने 60 मान लिया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी प्लस सी की आ गई 4। अब उसने क्या बोला कि जो ए है ना वो सी से दुगना अच्छा। ठीक है ना, तो अगर सी 1 मान लें तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। और यहाँ से 5 माइनस 4 का डिफरेंस क्या हो गया? 1। 1 ये क्या होगा? ए माइनस सी की एफिशिएंसी हो गई। यहाँ से 1 आर इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और सी की 1 हो जाएगी। इंटू 1 कर दिया, इंटू 1 कर दिया। ठीक है, अब ये ए और सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ से बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और यहाँ से भी 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 रख दी तो 5 में से तो बी की 3 आ गई, और सी की वैल्यू 1 रख दी तो 4 में से बी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई, हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 20 दिन हो गया। सही है, ये मेंस का क्वेश्चन था 2010 का। आपने एक ही फॉर्मूला लगाया है, बस आप जितनी अच्छी स्पीड रखेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी कार्य को एक आदमी यानी वन मैन एक महिला की तुलना तुलना में दुगनी तेजी से करता है। तो जो वन वुमेन है, वुमेन का 1 मान लिया तो मैन का 2 हो गया। एक महिला एक लड़की की तुलना में दुगनी तेजी से, तो जो बॉय है ना वो अगर 1 करता है तो वुमेन 2 करती है। अब हमने बैलेंस कर लिया, दोनों में कॉमन क्या था? वुमेन। तो ऊपर 2 का और नीचे 1 का गुणा कर दिया, तो क्या आ गया? मैन का 4, वुमेन का 2 और बॉय का 1। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया? 7। क्योंकि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 7 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा? 49। 7 गुणे 7। तो लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? अब ये काम है, इसको किसको कराना है? बॉय को। तो बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो वो 49 डेज में कर लेगा। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन था। ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। तो देखो ए एफिशिएंसी हो गई, 4 दिन में कर रहा है तो हमारा वर्क हो गया। वो किसके इक्वल है? बी एफिशिएंसी इंटू
टाइम के 5 है, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 5 और बी की होगी 4। कैसे, ए बाई बी कर लिया तो 5/4 हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई और बी की 4 आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बी जो 6 दिनों में करता है, यानी बी जो 6 दिनों में करता है वही काम सी 7 दिनों में करता है। तो बी की 6 आ गई और सी की एफिशिएंसी, ओ बी की 7 आ गई और सी की 6 आ गई, यानी बी बाई सी कितना आ गया हमारा 7/6। ये ऊपर दिया है हमने, ये नीचे दिया है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ये एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो बताना है कि ये जो काम 7 दिन में करता है सी उसे कितने दिनों में करेगा। तो एक का 7 दिन का काम हमें निकालना है। मतलब एक का 7 दिन जो काम करता है ना, सी उसे कितने दिन में करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 5/4 और नीचे 7/6। बैलेंस कर लिया, दोनों में कॉमन क्या था बी, तो ऊपर 7 से नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो 7 पना 35, 7 चौको 28 और 6 चौको 24। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, हमसे वो क्या कह रहा है कि ए जो 7 दिन में करता है, तो ए का वर्क कितना हो जाएगा 7 दिन का। वर्क इक्वल्स टू होता है क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 35, टाइम कितना लिया 7 दिन, ये हमारा वर्क हो गया। अब ये वर्क किसको कराना है हमें सी से, तो सी का टाइम पूछ रहा है और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है वर्क, यानी 35 गुणे 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है सी की 24। सॉल्व कर लिया तो ऊपर क्या आ गया 7 पना 35 की 3, 7 21, 3 24 बटे 245/24। तो देखो 10 बार तो ये जा ही रहा है, ऑप्शन में एक ऑप्शन तो है ही आपका 10। एसएससी क्या है, आपको ऑप्शन की हेल्प तो देते ही देता है, तो आप कैलकुलेशन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा कि आप वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सुनील एक काम 4 दिन में कर सकता है, जबकि दिनेश वही 6 दिन में कर सकता है। यदि रमेश सुनील की अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, तो हमें ये बताना है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करते हैं। फिर से हमें तीनों का क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तीनों की टाइम की बारे में बात कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी भी आएगी। अब उसने क्या बोला कि जो सुनील है ना वो 4 दिन में करता है और दिनेश उसे 6 दिन में। ठीक है ना, तो हमने 12 मान लिया। ठीक है, टोटल वर्क तो 4 तिये 12, 6 दूनी 12 हो गया। अब हमें रमेश की एफिशिएंसी और मिल जाए तो हम तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, टोटल वर्क तो हमने 12 मान ही लिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए उसने क्या बोला है कि जो रमेश है ना वो सुनील की अपेक्षा 1 से 1 से ही 1/2, यानी कितना 3/2। तो 3/2 ज़्यादा है एक से। एक किसकी वैल्यू थी सुनील की, तो 3/2 रमेश की हो गई। ठीक है, लेकिन उसने सुनील की एफिशिएंसी हमने अभी क्या मानी है 3, तो रमेश की क्या हो जाएगी 9/2, गुणा कर दिया 3 से दोनों जगह। ठीक है, तो 9/2 एफिशिएंसी आ गई रमेश की, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क 12 है, 5 प्लस 9/2 सॉल्व कर लिया तो 12, और ये कितना हो जाएगा 19/2, दो ऊपर चला गया तो 24/19 है ना। तो देखो 19 एक ही ऑप्शन में है। मैंने कहा ना आपको एसएससी क्या है कि आपको ऑप्शन की हेल्प तो देते ही है, ये मेंस का क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 40% अधिक है। तो जो x है ना वो y की तुलना y से कर रहे हैं, तो y को 100 मान लिया तो x 140 हो गया। ठीक है ना, और जो z है ना वो y की तुलना में 40% कम है, तो z की वैल्यू क्या आ जाए 60, क्योंकि हमने y 100 माना है। तो कितना हो गया 7/5/3। तीनों को ऐड किया तो 15 इफिशियंसी आ गई तीनों की। एक साथ काम करने में वो 21 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो 15 किसी इफिशियंसी से 21 दिन में ये टोटल वर्क कर देंगे वो। तो कितना हो गया हमारा 15 30, यानी 315 टोटल वर्क हो गया। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, शेष काम एक्स ने अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर दिया हमें ये बताना है। तो वाई और जेड ने 35 दिन तक तो काम किया, तो वाई की एफिशिएंसी 5 है और जेड की 3 है, टोटल 8 हो गई। 8 की एफिशिएंसी से 35 दिन तक कितना काम किया होगा इन्होंने 280। ठीक है ना, तो टोटल 315 है, 280 इन लोगों ने 35 दिन में कर लिया, तो कितना काम बचा रिमेनिंग 35। ये रिमेनिंग वर्क है, ये किसने किया एक्स ने किया। तो 35 काम एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो कितने दिन में कर लेगा 5 दिन में कर लेगा। ये एक्स का समय आ गया रिमेनिंग वर्क का। ठीक है ना, ये इस साल का क्वेश्चन है टायर 1 का, 5/5/2
20-20 का सेकेंड शिफ्ट का। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का हमें टाइम दे दिया फुल वर्क का कितना 40 दिन। बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक है, यानी अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा 125, यानी 4:5। और जो सी है ना वो बी से 28% अधिक है, तो अगर बी 100 मान लें तो सी कितना हो जाएगा 128 को सॉल्व किया तो ये 25 और 32 हो गया। ठीक है ना, दोनों में बी कॉमन है तो ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20:25:32 हमारा तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वो तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और अकेले बी शेष काम कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो तीनों की एफिशिएंसी हो गई कितनी 7 और 7 70 हो गई। 70 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे 385 यूनिट कर लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा हमारा, ए का टाइम हमें दिया है, अगर ए के टाइम में हम ए की एफिशिएंसी है ना उससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा 40 × 20 यानी 800 हो गया। 385 हम काम कर चुके हैं तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा 415। अब ये किसको करना है, ये बी को करना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, तो ये बी का टाइम आ गया। सॉल्व कर लिया, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 25, 5 चेक करती 16 से ही 3/5 दिनों में बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ये इस साल का 3 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था टायर 1 की। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना, तो ए का टाइम दे दिया और उसने कहा कि 25% अधिक है। 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, तो ए से अधिक है, तो ए की वैल्यू अगर 4 होगी तो बी की क्या हो जाएगी 4 + 1 यानी 5। ठीक है, ऐसे ही अगर जो सी है ना 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 20 है यानी बी की वैल्यू 5 हो गई, ए का अधिक है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये वैसे हम आपको परसेंटेज में अच्छे से समझाएंगे, तो इससे ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 4:5:6। ठीक है, वरना आप 100 मान के 125 से भी कर सकते हैं जैसे हम अभी कर रहे थे। तो टोटल कितनी होगी एफिशिएंसी 15। अब उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया तो 15 एफिशिएंसी से 3 दिन तक कितना काम कर लेंगे 45 यूनिट। टोटल वर्क कहाँ से आएगा हमारा, ए का टाइम दिया है, ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। वो कितना हो गया 120। 120 में से 45 कर लिया तो कितना बचा 75 बचा। अब ये कौन करेगा, बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में कर देगा, ये बी करेगा तो बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी 15 दिन लगेंगे उसको बाकी काम करने में। ठीक है, ये इस साल टायर 1 के क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का। किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात क्या है 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी सी ने 21 दिनों तक काम किया, शेष काम ए अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 18, 35 दिन में कर रहे हैं तो कितना हो गया 8×5 = 40, 5×4 = 9, 24 की 2 5, तो 630 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, 11 की एफिशिएंसी से 21 दिन तक कितना काम कर लिया होगा उन्होंने 231 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा हमारा 9 9 3, तो 399 काम आप किसको करना है ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 × 5 = 35, ऐसे तो 57 डेज में ए बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। एक साथ काम करने के लिए ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15, 21 दिन में कर रहे हैं तो कितना हो गया 315 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। अब ए और सी ने 15 दिन तक काम किया तो 7×5 = 12 से 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे 12×5 = 60, 180 यूनिट कर लेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा 135। 135 अब किसको करना है बी को। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 को 12, 3 5 15, यानी 45 दिन में बी बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:4 दिया है। एक साथ काम करते हुए वो तीनों मिलकर 35 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी ने मिलकर 28 दिनों तक काम किया तो बाकी काम को सी कितने दिनों में कर लेगा। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9 7 16 और 35 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तो 6×5 = 30, 8×3 = 8, 18, तो कितना हो गया 560 यूनिट टोटल वर्क हो गया।
अब ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 12। 12 से 28 दिनों तक काम किया तो कितना हो गया? 336 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा? 4, 2, 2, 224 हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा। अब ये 224 किससे कराना है? सी से कराना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये सी का टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 और 6 चौको 24। तो 56 दिन में जो बाकी काम है ना वो सी कंप्लीट कर देगा। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। वे एक साथ मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, बाकी बचे हुए काम को सी कितने दिनों में कर लेगा? तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी हमारी? 16। 30 दिनों तक काम किया तो कितना हो गया? 480 हमारा टोटल वर्क हो गया यूनिट। अब ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया। ए बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 8। 20 दिनों तक कितना काम कर लिया होगा? 160। तो कितना बचा हमारा रिमेनिंग वर्क? 320। ये हमारा रिमेनिंग वर्क बचा। अब इसको कौन करेगा? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी 8 है तो 8 चौको 32 यानी 40 दिन में कर लेगा सी। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 3:5:1 है। एक साथ काम करने पर भी 5 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी ने 3 दिनों तक काम किया एक साथ, फिर जो रिमेनिंग वर्क है सी उसे कितने दिनों में कर लेगा? तो 5 4 9 हो गई इफिशियंसी। 5 दिन तक कर रहे हैं तो टोटल 45 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया, ठीक है ना? 9 अपना 45 हो गया। अब ए और बी ने 3 दिन तक कितना काम किया? 3 प्लस 5 यानी 8 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 24 यूनिट। तो कितना बचा हमारा? 21 बचा। अब ये 21 किसने किया? ये 21 किया है जो सी ने किया है। सी की एफिशिएंसी 1 है तो वो 21 दिन में कर लेगा इसको। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी ने 21 दिनों तक काम किया, शेष काम अकेले भी कितने दिनों में कर लेगा, हमें ये बताना है। तो देखो ए बी सी की इफिशियंसी हमें दे दी, कितनी हो गया टोटल? 20। 42 दिनों में कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना मान लेते हैं हम? 840। अब बी और सी ने 21 दिनों तक तो काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 13 गुणे 21। तो कितना हो गया? 260 प्लस 13 यानी 273। 273 काम कर चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारा? माइनस कर दिया, 7, 6 और यहाँ कितना बचा? 5। तो 5 6 7 काम किसको करना है? अब ये ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 7। 7 56, 7 एकम 7 यानी 81 दिन लगे उसे करने में। तो वो हमसे पूछ रहा था कि टोटल टाइम कितना होगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 दिन तो बी और सी ने किया और 81 दिन किसने किया? ए ने किया। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 102 दिन। ठीक है, वो हमसे यही पूछ रहा था। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुना है और दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 यानी 22 सही 1/2 है ना, यानी 45/2, ठीक है ना? तो उसने कहा कि जो ए है और जो सी है उसकी जो क्षमता है ना वो 3:1 है, ठीक है? और दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कर लेते हैं? 45/2 दिन में। तो टोटल वर्क क्या मान लेते हैं हम? 45/2 गुणे 4 यानी 90, ठीक है? यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद तो 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कितना काम कर लेंगे वो? 15 चौके 60, ठीक है ना? रिमेनिंग कितना बचा? 30 यूनिट। टोटल 90 माना था हमने। बी भी उनसे जुड़ जाता है। 15 दिन काम करने के बाद बी उनसे जुड़ जाता है। बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे यदि बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेता है? अब देखो इसने बी का हमें टाइम दे दिया 15, तो 90 की टोटल वर्क है, बी का टाइम है 15, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 15 छक्के 90, 6 आ जाएगी। तो जो बचा हुआ काम है ना उसको कौन कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6 प्लस 4 यानी 10। तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही हमें बताना था।
ए अकेला उतना दक्ष है जितने कि बी और सी दोनों मिलकर। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो बी अकेला बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है 13 सितंबर 2019 का, एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का। ठीक है ना। इसमें क्या बोला उसने कि ए बराबर है बी प्लस सी के एफिशिएंसी में। ठीक है ना। अगर हम ए को 1 ले लें तो बी प्लस सी भी 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 हो गई। अब उसने क्या दिया हमें, उसने ये दिया कि ए प्लस बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला उसे 60 दिनों में। तो हमने 180 टोटल वर्क मान लिया। तो ए की ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई और सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। दोनों को ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8। पर ये हमने किसके इक्वल माना है इसको, 2 आर के। तो 1 आर की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 हो गई और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो गई। अब ए की एफिशिएंसी हमने यहाँ पुट कर दी तो बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, सी की हमने 3 निकाल ही ली थी, यानी हमारे पास ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी आ गई। ए की 4 आ गई, बी की 1 हो गई और सी की 3 हो गई। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है ना। ए और सी ने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया तो ए और सी यानी 4 और 3 मिलकर 7 यूनिट पर डे से 10 दिन तक 70 यूनिट काम कर लिया होगा, है ना। हमने टोटल 180 माना था तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा हमारा, 110। ठीक है। ये किसने करा, ये बी ने किया शेष काम एक की एफिशिएंसी से, तो 110 दिन में कर लेगा वो। समझ गए ना। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, तो जो सी है ना वो बी से 5 गुना है एफिशिएंसी में। ए अकेले एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि बी अकेले कितने समय में काम पूरा करेगा। तो बी का टाइम बताना है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी बी की, यही करना है हमको। तो ए की एफिशिएंसी हम ए मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस 6। अब 12 दिन में ए प्लस 6 की एफिशिएंसी से वो कितना काम कर लेंगे, ए प्लस 6 इंटू 12। ठीक है ना। अब उसने ए का समय दे दिया हमें 60, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क ए प्लस 6 इंटू 12। कितने समय में कर रहा है, 60 समय में। तो 12 पंचे 60 यानी 5A इक्वल टू ए प्लस 6। तो 4A इक्वल टू 6। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3/2। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 + 2 + 6 इंटू 12। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब किसको कराना है, बी को कराना है। बी की एफिशिएंसी 1 है, सॉल्व कर लिया। 6 दूनी 12, 3 15 और ये कैंसिल आउट हो गया, 15 छक्के 90। तो बी अकेले उस काम को 90 दिन में कर लेगा। ये मेंस का क्वेश्चन है 2017 वालों का, 9 मार्च 2018 को एग्जाम हुआ था। तो ये अच्छे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे। ए बी सी किसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है। और जो सी है ना वो बी से 4 गुना है, तो बी को 1 मान लेते हैं तो सी 4 हो जाएगा। और ए अकेले उसे 48 दिन में कर लेता है। ए जो है ना वो 48 दिनों में दीवार बना लेता है। तो ए प्लस बी मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे, हमसे ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी का। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ए प्लस बी की, है ना। तो देखो ए की एफिशिएंसी हमने ए मान ली, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस 5। अब 12 दिन में ए प्लस 5 की एफिशिएंसी से तीनों काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 इंटू 12। अब उसने हमें ए का समय दे दिया तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्लस 5 इंटू 12 डिवाइड बाई ए का टाइम, वो कितना है 48। तो 12 चौक 48 हो गया। 4A इक्वल्स टू ए प्लस 5, तो 3A इक्वल्स टू 5, तो ए इक्वल्स टू 5/3। तो ए की एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 5/3 प्लस 5 इंटू 12। ये टोटल वर्क आ गया। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस 1, और ए की वैल्यू 5/3 पुट कर दी तो कितना हो गया, 8/3 हो गया। अब हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया और ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी आ गई। तो हम टाइम बता देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20/3 गुणे 12 डिवाइड बाय 8/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से ये 10 बार, तो 30। तो 30 दिनों में ए प्लस बी मिलकर उस दीवार को बना लेंगे। ये भी मेंस का क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन आए थे 2017 सीजीएल डायट।
ए बी की तुलना में 3 गुना उत्तम कारीगर है। तो ए बी की तुलना में तो 3:1 ले लिया एफिशिएंसी। सी अकेले उस घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है, तो सी का टाइम दे दिया 48 दिन है ना। ए बी और सी मिलकर उस घर को 16 दिन में पेंट कर देते हैं। तीनों का दे दिया हमें कितना, 16 दिन। तो उस घर को पेंट करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, हमसे बी का टाइम पूछ रहा है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर देंगे हम। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमने 6 सी मान ली, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, प्लस बी प्लस सी की 4 प्लस सी। अब 16 दिन में 4 प्लस सी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4 प्लस सी इंटू 16। हमें सी का समय दे दिया कितना, 48, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 प्लस सी इंटू 16 डिवाइड बाई 48। 16 3 48 होता है, तो 3 सी इक्वल्स टू 4 प्लस 6, तो 2 सी इक्वल्स टू 4, तो सी इक्वल्स टू 2। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। सी की वैल्यू हमने 2 टोटल वर्क में पुट कर दी, तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, 6 इंटू 6 यानी 96। अब 96 एक की एफिशिएंसी से बी कितने दिनों में कर देगा, 96 दिनों में कर देगा काम। ये हमें बताना था, ये भी मेंस का क्वेश्चन था। ए बी सी किसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिनों में कर लेते हैं। बी की तुलना में ए दुगना उत्तम है, तो जो ए है ना वो बी से दुगना है, तो 2:1 ले लिया। सी अकेले उसे 36 दिनों में कर सकता है, सी का टाइम दे दिया हमें 36 दिन। सी छुट्टी पर चला जाता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो सी की एफिशिएंसी हमने सी मान ली, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी, 3 प्लस सी। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 3 प्लस सी इंटू 12। अब वो कह रहा है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, कौन, ए प्लस बी। सी तो छुट्टी में चला गया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ठीक है ना, तो हमें टाइम बताना है ए प्लस बी का, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर देंगे हम। एफिशिएंसी 3 आ गई, बस टोटल वर्क निकालना है, तो उसके लिए उसने सी का टाइम दे दिया कितना, 36। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सी इक्वल्स टू 3 प्लस सी इंटू 12 डिवाइड बाई 36। तो 12 3 36 हो गया, यानी 3 सी इक्वल्स टू 3 प्लस सी हो गया। तो 2 सी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 3/2, तो सी की वैल्यू आ गई, यानी टोटल वर्क की वैल्यू आ गई कितना, 3 प्लस 3/2 इंटू 12 रख देते हैं। तो ए प्लस बी का टाइम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 9 9/2 गुणे 12 डिवाइड बाई 3, तो 3 चौको 12 2 दूनी 4 यानी 18। तो 18 दिन में ए और बी मिलकर वो काम कर लेंगे जो पहले तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे थे, 12 दिनों में कर रहे थे। ए बी सी किसी काम को एक साथ कितने दिनों में कर लेते हैं, 7.5। 7.5 को हमने क्या लिखा, 15/2। ठीक है ना। सी की उत्पादन क्षमता ए से क्या है, तिगुना है, यानी जो सी है उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो ए की क्या हो जाएगी, 1। बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर लेता है। अब बी कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में। तो बी छुट्टी पे चला जाता है, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये हमें बताना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ना। तो हमने क्या किया, बी की एफिशिएंसी बी मान ली, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्या हो जाएगी, 4 प्लस बी। अब 15/2 टाइम है, 4 प्लस बी एफिशिएंसी है टोटल तीनों की, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 4 प्लस बी इंटू 15/2। ठीक है ना। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 प्लस 3 यानी 4। तो हमें ए प्लस सी का टाइम बताना था, तो टाइम इक्वल से टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, बस टोटल वर्क फाइंड करना है। उसके लिए उसने बी का टाइम दे दिया, तो बी की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, जो टोटल वर्क है और डिवाइड बाय जो टाइम है। तो कितना हो गया, 2b इक्वल्स टू 4 प्लस बी, तो b इक्वल्स टू 4 हो गई। ठीक है ना। b की वैल्यू 4 पुट यहाँ पुट कर दी, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल आउट किया तो 4, तो 15 चौके 60। ठीक है ना। तो टोटल वर्क हमारा 60 आ गया, 60 हमने पुट कर दिया यहाँ, एफिशिएंसी है 4, तो कितने दिनों में कर लेंगे, 15 दिनों में कर लेंगे। एक ही फॉर्मूला है जो मैं बार बार अलग अलग तरीके से लगा रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने अच्छे आपकी स्पीड होगी, उतने अच्छे आपके फिर मार्क्स दिखेंगे। तो आज हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो उससे हमारी जो टायर 1 की सीट है ना उसके 80 क्वेश्चन, और जो टायर 2 की सीट है ना उसके 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप 3 देखेंगे, जिससे हमारे टायर 1 के 106 क्वेश्चन और टायर 2 के
77 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टायर 1 की सीट में मैंने टोटल आपको 125 क्वेश्चन दिए हैं टाइम एंड वर्क के, और टायर 2 की सीट में मैंने आपको 105 क्वेश्चन दिए हैं टोटल टायर 2 के। ये टायर 2 के क्वेश्चन 2010 से लेकर 2018 तक के हैं, और ये टायर 1 के क्वेश्चन 2016 से लेकर 2019 तक के अभी तक के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ताकि आपका नया पैटर्न भी कवर हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो। तो अगला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।